नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्टूबर माह में हम ऐसी कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाएं जिनको हम लगाकर मात्र 50 से 60 दिन में 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा आसानी से कर सकें और हमारी जो फसलें हैं वो पूर्णतः स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, हेल्दी रहें और हमें उत्पादन अच्छा मिले और हमारी फसल में जो लागत है वो कम लगे। और किसान साथियों, इन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती हम जैविक तरीके से कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपनी फसलों में जैविक कीट नियंत्रण करें, हमें शुरुआती में क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, कैसे हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, तो इस पर डिटेल्स जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन किसान साथियों यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि आपको अधिक उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो फसलें हैं वो निरोगी रहेंगी और अच्छी हेल्दी रहेंगी। तो किसान साथियों वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अक्टूबर के माह में जो हमारे खेत खाली पड़े हैं या हमारे जो खेत हैं वो खाली होने वाले हैं, क्योंकि कुछ किसान साथियों ने सोयाबीन की फसल लगाई होगी तो वह खेत जो है वो बहुत जल्द खाली होने वाले हैं। तो उन खेतों में हम कम समय में कम लागत लगाकर अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, इसके लिए हमें सब्जी वर्गीय फसलों का चयन करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो हम अक्टूबर में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने वाले हैं उसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें खेती करनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको सब्जी वर्गीय फसलों की खेती आप कर रहे हैं तो आपको खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। खेत की तैयारी में सबसे पहले आप अपने खेत पर ऊर्जा जल चलाएं। ऊर्जा जल क्यों जरूरी है किसान साथियों? ऊर्जा जल हमारी खेत की मिट्टी की एनर्जी को बढ़ाता है। जो हमारी खेत की मिट्टी निगेटिव होती जा रही है, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, उसको बढ़ाने के लिए ऊर्जा जल काफी ज्यादा जरूरी है। ऊर्जा जल के लिए आपको क्या करना है, 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म लेना है, 100 ग्राम फिटकरी लेना है, इसको 200 लीटर पानी में डालना है, 8 से 10 घंटे तक रखना है। इसके बाद में हमें इसका स्प्रे अपनी जमीन पर करना है। इसका स्प्रे करने के बाद में हमें अपने खेत की जुताई करनी है। अच्छी जुताई कराएं, आप कल्टीवेटर से कराएं या फिर किसान साथियों आप हैरो चलाकर आप अच्छे से जुताई करा दें। हैरो चलाने के बाद में, कल्टीवेटर चलाने के बाद में आपको एक बार फिर से ऊर्जा जल का स्प्रे अपने खेत पर करना है। यह 2 बार आप जरूर करें। इसके बाद में रोटावेटर चला दें, जिससे कि खेत की मिट्टी जो है वो बारीक हो जाए। यह कार्य करने के बाद में हमें अपने खेत में बेसल खाद अच्छे से देना है। यदि आपने खेत में खाद का प्रबंधन अच्छे से कर लिया तो किसान साथियों आप सब्जी वर्गीय फसलों का उत्पादन काफी शानदार और काफी अच्छा ले सकते हैं और आपकी जो फसल है पूर्णतः स्वस्थ रहेगी। तो बेसल खाद में आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको सब्जी वर्गीय फसलों के लिए यदि मैं रिकमेंड करूं तो किसान साथियों आपको कंपोस्ट खाद जरूर लेना है। 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आप कंपोस्ट खाद जरूर डलवाएं। इसी के साथ में आपको अपने खेत में 50 केजी नीम की खली, 50 केजी प्रोम और किसान साथियों 50 केजी आप सरसों की खली लें। 1 क्विंटल आप जिप्सम और 1 क्विंटल रॉक फॉस्फेट डलवाते हैं तो काफी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी फसल पूर्णतः स्वस्थ रहेगी, लंबे समय तक चलेगी और उत्पादन ज्यादा देगी, हार्वेस्टिंग ज्यादा आएगी और रोग बीमारियों से मुक्त रहेगी। तो यह कार्य आप जरूर करें। इतना आप यदि करते हैं तो आपकी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं वो अच्छी खासी आ जाएंगी और आपको ज्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। तो यह कार्य आप करें। तो किसान साथियों, यह कार्य करने के बाद में बात आती है कि हम अक्टूबर के माह में ऐसी कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाएं जो हमारे खेत में अच्छा उत्पादन दे सकें और इनके मंडी रेट हमें 70, 80 और 150 रुपए तक मिल सकें। और किसान साथियों यही मेन पॉइंट होता है। यदि जिस किसान साथी ने यह सिलेक्शन कर लिया कि हमारे खेत में जो फसल लगी है उसके मंडी रेट हमें अच्छे मिल गए, तो वहां पर आपको अधिक मुनाफा होता है और वही किसान सब्जी वर्गीय फसलों में सफल होता है। बहुत से किसान साथी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, लेकिन अधिक मुनाफा न होने के कारण वो सब्जी वर्गीय फसलों की खेती बंद कर देते हैं और नुकसान भी बहुत से किसान साथियों को सब्जी वर्गीय फसलों में होता है। उसका कारण होता है कि हमारा सिलेक्शन करने का जो तरीका है वो गलत होता है। हम सही समय पर सही फसल को नहीं लगा पाते, जिससे कि हमें मंडी रेट बहुत डाउन मिलते हैं और हमारी जो लागत है वो भी नहीं निकल पाती। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि किसान साथियों तक वह सही जानकारी पहुंचे और वह सही सिलेक्शन अपनी सब्जी वर्गीय फसल का करें और उनको मंडी रेट उस फसल का अच्छा मिले।
जैसा कि किसान साथियों मैंने पिछले माह में आपको बताया था कि आप धनिये की खेती करके अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं और इस समय धनिये के जो रेट हैं वो 200 से 250 रुपए केजी तक मिल रहे हैं। तो बहुत से किसान साथियों के कमेंट भी आए थे कि मैंने धनिये की फसल लगाई और मुझे अच्छा रेट मिला और अच्छा मुनाफा मैंने कमाया है। तो किसान साथियों सब्जी वर्गीय फसलें लगाने से पहले हमें सब्जी वर्गीय फसलों का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो किसान साथियों आपको खेती से अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमाना है और आप सोच रहे हैं कि हमें लखपति बनना है सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करके, तो आप इन फसलों को जरूर लगाएं। सबसे पहली जो फसल है वो है मटर की खेती। किसान साथियों आप मटर की फसल लगाकर अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। मटर की खेती के लिए अभी समय है, अभी आप 15 अक्टूबर तक अपने खेतों पर मटर की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो बारिश हुई उसके कारण मटर की जो फसल है वो थोड़ी लेट हो रही है और अभी समय है आप 10 से 15 अक्टूबर तक अपने खेतों में मटर की बुआई करेंगे, तभी आपको मंडी रेट जो है वो काफी शानदार देखने को मिलेंगे। 100 रुपए प्रति केजी तक आपको मंडी का जो रेट है वो मिल जाएगा। तो मटर की खेती के ऊपर A to Z जानकारी वाला वीडियो आ गया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप वहां से जाकर मटर की खेती के बारे में डिटेल जानकारी लें और मटर की खेती करें। दूसरी जो फसल है वो है आलू की खेती। किसान साथियों आलू की खेती भी लेट होती जा रही है, क्योंकि अभी जो बारिश पड़ी है उसके कारण बहुत से किसान साथियों ने आलू की जो अगेती खेती की थी, जो राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में फसल लगाई गई थी, वहां पर कुछ नुकसान देखने को मिला है। तो किसान साथियों अभी समय है आप आराम से 10 से 15 अक्टूबर तक अपने खेत में आलू की बुआई कर दें और आलू की बुआई करके भी आप अच्छा खासा और मोटा मुनाफा आलू की फसल से ले सकते हैं। आलू की खेती आपको कैसे करना है इस पर भी मैंने डिटेल्स वीडियो आपको दिया है, उसकी लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं या आई बटन पर जो लिंक आई है आप वहां से जाकर आलू की खेती के बारे में डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं और आलू की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों तीसरी जो फसल है वो है धनिये की खेती। किसान साथियों धनिये की खेती को आप हल्के में ना लें। धनिया एक ऐसी फसल है जो किसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है और कभी भी लखपति बना सकती है, क्योंकि धनिये के जो रेट हैं वो आने वाले समय में और हाई होने वाले हैं। अभी धनिये के जो रेट हैं वो 150 से 200 रुपए केजी चल रहे हैं और आने वाले समय में यह रेट बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल जो त्योहार है उनका सीजन चालू होने वाला है। दीपावली आने वाली है, बहुत से त्योहार आने वाले हैं और शादियों का सीजन चालू होने वाला है। तो इस समय लगाई हुई जो धनिया है वो हार्वेस्ट होकर जब मंडी में जाएगी तो आपको अच्छा खासा मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों आप धनिये की खेती करें। धनिये की खेती को आपको बेड बनाकर करना है और अच्छे से आप बेड बनाएं, अच्छे से जुताई कराएं, खेत की तैयारी सही तरीके से कर सही वैरायटी का सिलेक्शन कर आप धनिये की खेती करें। वैरायटी आप ऐसी चुनें जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो और जो आपके एरिया में सर्वाइवल कर जाती हो, अच्छे से हो जाती हो और जिसके मंडी रेट आपके क्षेत्र में अच्छे मिल रहे हों, उस वैरायटी का चयन करें, उस वैरायटी को लगाएं और आप धनिये की खेती से अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। चौथी जो फसल है वो है चपल टिंडे की खेती। किसान साथियों चपल टिंडे की खेती करके भी आप 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगेती चपल टिंडे की जो फसल है उसके जो रेट हैं वो 70 से 100 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। और अभी यदि हम बात करें मंडी में चपल टिंडे के रेट की, तो आवक कम होने के कारण चपल टिंडे का जो रेट है वो 100 से ऊपर चल रहा है। तो अभी आप यदि चपल टिंडे की खेती अपने खेत में करेंगे तो यह हार्वेस्ट होकर जब आपकी मंडी में जाएगी तो आपको यह रेट देखने को मिलेंगे और मात्र 50 दिन में इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो चालू हो जाती है और 60 से 65 दिन में हमारा जो खेत है वो भी खाली हो जाता है। तो हम 1 एकड़ से चपल टिंडे के उत्पादन की बात करें तो 50 से 70 क्विंटल तक आप चपल टिंडे का उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। आपको चपल टिंडे को नाली या फिर बेड बनाकर ही लगाना है। मल्चिंग और ड्रिप का प्रयोग करेंगे तो काफी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अक्टूबर के माह में लगाई जाने वाली 5वीं जो फसल है वो है शिमला मिर्च की खेती। किसान साथियों इस समय आप अपने खेतों में शिमला मिर्च की रुपाई भी करा सकते हैं। यदि आप शिमला मिर्च की खेती करेंगे तो आगे चलकर शिमला मिर्च के जो रेट हैं वो हाई होंगे और बढ़ेंगे, तो वह फायदा आपको देखने को मिलेगा और आप शिमला मिर्च की खेती करके 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आसानी से कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी लागत ज्यादा होती है लेकिन इसमें मुनाफा काफी शानदार होता है और इसके जो मंडी रेट है वो 70 से 80 रुपए केजी आसानी से मिल जाते हैं। इससे नीचे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और अभी यदि आप शिमला मिर्च की रुपाई करेंगे तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो 50 दिन में पहली हार्वेस्टिंग आ जाएगी और यह कंटिन्यू आपकी 4 से 5 दिन में हार्वेस्टिंग होती रहेगी और 4 से 5 महीने तक यह फसल चलती है तो अच्छा खासा और मोटा मुनाफा देकर जाती है।
तो किसान साथियों आप शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। अक्टूबर के माह में और सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो आप पालक की खेती कर सकते हैं, जो कम लागत में तैयार होती है और पालक के रेट भी आपको काफी शानदार देखने को मिलेंगे। सर्दियों का सीजन चालू होने वाला है, तो ऐसे में पालक के जो रेट हैं वो काफी शानदार होते हैं और पालक अच्छे से ग्रो भी कर जाती है। तो आप कुछ एरिया में पालक की खेती करें, कुछ एरिया में आप मेथी की खेती भी करें। मेथी भी काफी शानदार फसल होती है और यह भी किसानों को अच्छा खासा और मोटा मुनाफा देकर जाती है। तो किसान साथियों आप मेथी की खेती करें। मेथी की फसल को भी आपको बेड पर लगाना है और आप अच्छी तरीके से क्यारियां बनाकर मेथी की फसल लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा और मोटा मुनाफा देखने को मिलेगा। और यह एक ऐसी फसल है जो कम लागत में ग्रो हो जाती है, कम लागत में कम समय में अच्छा खासा और मोटा मुनाफा देने वाली फसल है। तो किसान साथियों अभी आप मेथी की बुआई भी अपने खेतों में कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि अक्टूबर के माह में और कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जा सकती हैं, तो किसान साथियों आप बैगन की खेती कर सकते हैं, टमाटर की खेती कर सकते हैं, आप मिर्च की फसल लगा सकते हैं, या किसान साथियों आप गोभी भी लगा सकते हैं। जो पछती गोभी है उसको भी आप रोपाई कर सकते हैं। पत्ता गोभी की खेती जरूर करें। इस समय यदि आप पत्ता गोभी की खेती करेंगे तो आपको पत्ता गोभी की जो रेट है वो काफी शानदार मिलेंगे और इस समय का लगाया हुआ पत्ता गोभी काफी शानदार उत्पादन देता है। पिछले माह में जो आपने पत्ता गोभी लगाया होगा उससे अच्छा उत्पादन इस माह का लगाया हुआ पत्ता गोभी का मिलेगा। तो आप पत्ता गोभी की खेती करें। इन सारी सब्जी वर्गीय फसलों में से कोई भी आप एक सब्जी वर्गीय फसल लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा और मोटा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन किसान साथियों इन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती आप अपने खेतों में कर रहे हैं, तो इन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई या रोपाई करने के बाद में हमें अपने खेत में जीवाणु जल जरूर देना है, या फिर आप बेस्ट डिकम्पोजर या फिर गौ कृपा अमृत का यूज जरूर करें। 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको अपने खेत में हर 15 दिन के अंतर से चलाएं। इसके बाद में आपको यदि आपकी खेत में फंगस ज्यादा आता है, ब्लाइट लगता है या जड़ गलन की समस्या आती है, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करना है। हर 15 दिन में आप अपने खेत पर ट्राइकोडर्मा विरिडी को चलाएं, जिससे कि आपके खेत में जो फंगस है, जो फाइटेक्टोरा है, जो पीथियम है, जो राजोक्टोनिया है, वह खत्म हो सके और हमारे मित्र फंगस की जो कॉलोनियां है वो डेवलप हो सके और हमें रासायनिक फंगिसाइड का यूज ना करना पड़े। तो आप यह जरूर करें। तीसरी चीज है किसान साथियों, सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे ज्यादा समस्या किसान साथियों को आती है रस चूसक कीटों की और सुंडियों की। तो इनके कंट्रोल के लिए हमें सबसे पहले रोपाई के पहले और रोपाई के बाद में कंटिन्यू बेस में हर 15 दिन के अंतर से हमें अपने खेत में जमीन के माध्यम से हमें मेटारिज्म एनासोप्ली, बिवेरिया बेसियाना, बेसिलस सबटिलस और बेसिलस थुरंजिस जो मित्र फंगस हैं इनका प्रयोग जरूर करना है। इनको हमें 1-1 केजी को 200 लीटर पानी में फर्मेंट कर 1 केजी गुड़ के साथ में और हमें हर 15 दिन में जमीन के माध्यम से अपने खेत में देना है और हमें इनका स्प्रे अपनी फसल पर शाम के समय जरूर करना है। यदि आप यह कार्य अपनी फसल में करेंगे तो आपकी जो लागत है वो बहुत कम होगी, आपकी खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी और हमारी खेत की मिट्टी में जो निगेटिव फंगस हैं, जो कीट हैं, वह डैमेज होंगे, उनको यह खा लेंगे, इनका भक्षण कर लेंगे और हमारे मित्र फंगस वायरस बढ़ जाएंगे, जिससे कि हमारी फसलों में जो रोग बीमारियों का अटैक होता है वो नहीं होगा और हमारी फसल पूर्णतः स्वस्थ रहेगी। तो किसान साथियों वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक यह वीडियो शेयर कर दें ताकि हर किसान भाई इस वीडियो को देखकर, इस जानकारी को देखकर वो अपने खेत से अच्छा मुनाफा कमा सके और अपने खेत को ऑर्गेनिक खेती में कन्वर्ट कर सके। और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।